मसीह यीशु के बाबरकत नाम में एक बार फिर पास्टर आबद अठवाल जो चकवाल से हैं सलाम आपको पहुँचे, और जो अपने दफातर में हैं, जो अपने बच्चों के साथ देख रहे हैं, आज का नया मैसेज फिर सुने। मैं शुक्रगुजार हूँ यीशु मसीह का कि आप हर रोज़ कलाम को सुन रहे हैं। मैं बहुत जल्द आपको दुआइयाँ और नए गीत जो मेरे अपने हैं वो भी आप तक आएंगे बहुत जल्द। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे गीत रिकॉर्ड करवाऊँ। मेरी ये नस फट गई और आंख अंदर चली गई ऐसे, तो मैंने खुदा से कहा, खुदा कोई मुझे काना पादरी ना करे। और तब से मेरे अंदर बात जगी कि मैं अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि हर बशर गीतों से, ज़बूर कलाम से, गवाहियों से बरकत पाए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी टीम से कहूँगा कि वो हर मैसेज के साथ गीत और गवाहियाँ आपको सेंड करें। इस चैनल पर आप देखते रहेंगे। सो आज का मैसेज है यीशु को छूना। यीशु को देखने में बरकत है, उसको छूने में बरकत है, और उसके पास आने में बरकत है, उसके साथ रहने में आपकी शिफा। अजीज बहनों भाइयों, ये भी मुकद्दस मरकस रसूल के अंजिली ब्याह में उसके 5वें बाब की चंद आयात। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और बहुत तबीबों से तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब कुछ खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि उसने बीमारी से शिफा पाई। यीशु का कलाम हमें अकल दे, आमीन। अजीजों, ये चंद आयात हमें सिखाती हैं कि कैसे ये औरत अमीर थी, ये किसी तरह भी चंगी ना हो सकी थी। ये बड़ा अहम सा मजमून है। हर खास व आम का जहन यहाँ पर ठहर जाता है कि ये कैसा तबीब है, ये कैसा शाफी कुल है, ये कैसा नबाज़ फितरत है, ये कैसा मलूदे अव्वल है कायनात का, ये कैसा कुदरत का हसीन शाकार है जिसको छूने से भी बरकत मिलती है। मैं आपको गवाही देता हूँ, एक इलाका के अंदर गुजरांवाला में मैं कलाम सुना रहा था और कलाम सुनाते हुए एक नौजवान लड़की आई और फौरन मुझसे चिमट गई। मैं डर गया। वहां के लोग उस ईमान के लेवल में नहीं थे। अब फौरन ही उस लड़की ने मुंह फेरा और कहा, लोगों मुझे ऐसे मत छू देखो। खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु का पल्ला छूने से 12 बरस जो खून जारी था उस औरत का वो शिफा पा गई, तो उसके खादम को छूने से क्यों शिफा नहीं है। और याद रखे, उसको टाइफाइड था, तप रही थी, बीमार थी, और उसने कहा मेरा बुखार, मेरा टाइफाइड जाता रहा। उसके माँ बाप ने भी गवाही दी कि वाकई इसकी हालत ऐसी थी, और वो आकर जब वो गले लगी, खुदा ने उसे हील कर दिया, छू दिया, कामल शिफा दे दी। कलाम आपकी हड्डियों में होना चाहिए, कलाम आपके लू में ठहरा हुआ चाहिए। आप जहाँ जाएं शरीर को पता चले आप खुदा के लोग हैं। इसलिए यीशु मसीह जा रहा है। इस औरत को हैकल में जाना इसका ममनू था। नापाक औरत थी, काहिन इससे दूर रहते थे, और ये बड़े मालदार थी। तबीबों से ये अद्वियात ले लेकर और उल्टा ये और परेशान हो रही थी। लेकिन याद रखें, इसको पता चला कि ये तबीब आज़म है, ये हर मर्ज का इलाज कर सकता है। तो इसने एक मुसम्मम इरादा कर लिया कि आज मैं अपना हाल इस शख्स को, इस नबी को, इस अल्लाहज़ादे को नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं पीछे से चोरी चोरी जाऊंगी। ये कुबड़ी हो चुकी थी, ये कमज़ोर हो चुकी थी, और भीड़ में ये धक्के खा रही थी, और भीड़ में
जो है ये संभल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत की और कहा कि मैं सामने नहीं आऊँगी, मैं इस लायक नहीं कि ये सरदार कहन के पल्ले को और इसके सामना कर सकूं, क्योंकि इसराइल में ऐसी औरतें कहनों के पास नहीं जाती थी। लेकिन इसने एक सरदार कहन को छूने का इरादा कर लिया पक्के ईमान के साथ, और जब ये आई पीछे से इसने यीशु की पोशाक को छुआ, फिल फॉर उसी वक्त इसका खून बहना बंद हो गया और इसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने शिफा पा ली है। रब्बाना यीशु मसीह खड़े हो गए और कहा किसी ने मुझे छुआ है। शागिर्दों ने कहा मालिक, लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं, तू कहता है किसी ने मुझे छुआ है। यीशु ने कहा नहीं, छुआ तो है। वो औरत जान गई कि मैं अब छुप नहीं सकती, डरती हुई आई और यीशु के कदमों में गिर पड़ी और कहती है वो मैं हूँ। यीशु ने कहा जा बेटी, सलामत चली जा, तेरे ईमान ने तुझे चंगा कर दिया। ये वो तबीब आज़म है, और जिसके साथ नापाक शख्स भी लगे तो वो पाक हो जाता है, बीमार शख्स भी अटैच हो तो बीमारी जाती रहती है। दुखी, गमगीन, लागर, मौत, मुर्दे आवाज़ सुन ले तो मुर्दे नहीं रहते, जिंदा हो जाते हैं। आए उस यीशु को छुएं। अब आप सोचेंगे, कहेंगे छुएं कैसे? मैं आपको बताता हूँ। कलाम को अभी छूना शुरू करें, कलाम को छुएं। एक बूढ़ी सी औरत, वो मुझे कहती है मैंने नया ऐदनामा पढ़ लिया है। उसकी बेटी जो 60 साल की थी, माँ जी 80 साल की थी। तो उसने कहा पास्टर जी, माँ जी असल में पढ़ नहीं सकती, तो इन्होंने नए ऐदनामे की एक एक लाइन पे उंगली फेरी है और फिर सफ़ा पलट लेती। उंगली फेर कर इसने ये तसव्वुर कर लिया, इसने पक्का ईमान, मैंने छू कर बाइबल को पढ़ा है, छू कर पढ़ा है। तो आप कलाम को छुएं, यीशु का कलाम ही यीशु है। कलाम को छुएं, अभी शिफा पा जाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।